हेलो दोस्तों, टुडे सेफ न्यूज़ में आपका स्वागत है। वीडियो छोड़ के ना जाएं, एक इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ आपको दिखानी है। कृपया करके वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए वो ज़रूरी चीज़ आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया आदेश निकाला है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करता है या भ्रष्टाचार की कोई बात उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये आदेश 28 जुलाई को आया है। इसके मुताबिक सरकारी कर्मचारी ना तो सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, न ही कोई गोपनीय जानकारी पब्लिक कर सकते। गोपनीय जानकारी को पब्लिक करना जुर्म हो सकता है, लेकिन सरकार की नीतियों की आलोचना करने पर सजा मिलना यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, क्या सरकार ये बताएगी? कहने को ये नियम राज्य सरकार ला रही है, लेकिन है तो वो बीजेपी शासित प्रदेश ही ना, और बीजेपी की ही सरकार केंद्र में है। अगर आज महाराष्ट्र में ये नियम लागू हो जाती है तो कल ये प्रयास करेंगे कि ये नियम पूरे देश में लागू हो। सरकार अब चाहती है कि अगर सिस्टम में गड़बड़ी हो भी रही है तो भी कर्मचारी चुपचाप बैठे रहें, क्योंकि आलोचना अब अनुशासनहीनता बन गई है। अब सोचिए, सरकारी कर्मचारी वो लोग हैं जो अंदर से सिस्टम की सच्चाई जानते हैं। अगर वही लोग नहीं बोल पाएंगे तो जनता तक सच कैसे पहुंचेगा? और जब सरकारें सिर्फ चापलूसी सुनना चाहें तो वहाँ लोकतंत्र नहीं, तानाशाही जन्म लेती है। सवाल ये नहीं है कि एक आदेश आया है, सवाल ये है कि क्या हम सच बोलने वालों को भी अब चुप करा दिया जाएगा? और ये सिर्फ एक आदेश नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी है। यदि अब भी नहीं बोलेंगे तो शायद बोलने की आज़ादी भी खो बैठेंगे। जय हिंद। तो आपने वीडियो तो पूरा देख ही लिया होगा, तो बताइए आपके इसके बारे में विचार क्या है। बीजेपी जो चाहे वो कर सकती है, जो करना चाहे वो कर रही है, ना रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में सारी बातें इग्नोर कर रही है। और जो आजकल के लोग पौवे और 2,500 रुपये में बिक रहे हैं, क्या अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो, अपने बच्चों की करियर के बारे में सोचो, रोजगार के बारे में सोचो, भारत के बारे में सोचो। जिस देश में रहते हो उसके बारे में तुम लोग नहीं सोच रहे। तुम पे शर्म करनी चाहिए तुम लोगों को। मैं कभी अपने देश को देखता हूँ ना तो मुझे बुरा लगता है यार, तुम लोग कैसे लोग हो। मैं युवा के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। युवा तुम लोग जागो। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते कम से कम एक वीडियो बना के डालो ये सारे चीज़ों के बारे में। नेपाल के युवा की तरह बनो, ऐसे डर डर के न जियो। अपने करियर के बारे में सोचो, रील स्क्रॉल करना बंद करो, कुछ तो सोचो देश के बारे में। तुम भी देश के नागरिक हो। खैर, अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इन अटकलों को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे 75 साल की उम्र में रिटायर नहीं होंगे, ना ही किसी और को रिटायर होने के लिए कहेंगे। वे 80 साल के भी हो जाते हैं और संघ उन्हें शाखा चलाने के लिए कहता है तो वे जरूर ऐसा करते रहेंगे। हम और आप इस बात से अनजान ही रहे कि भारत के पड़ोस नेपाल में भी उम्र को लेकर कुछ ऐसी बहस चल रही थी। खुद को 70 साल के बाद भी सत्ता में बनाए रखने के लिए केपी शर्मा ओली एक तरफ अपनी पार्टी के भीतर लोकतंत्र का गला घोट रहे थे और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बैन लगाकर लोकतंत्र को कुचल रहे थे। आज गूंज है, बहस हो रही है। क्या बहस हो रही है? और कोई बात नहीं है बहस करने के लिए। टूटी हुई सड़कों पर बैठ के लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। ये है न्यू नॉर्मल, न्यू इंडिया का। ये बहस का मुद्दा नहीं है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बहस क्या है भाई? बहस ये है भाई कि विपक्ष के नेता ने छुट्टी कैसे ली। कभी कभी तो लगता है गोदी मीडिया मिस्टर राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री मान के शो बनाता है कि सारे सवाल इसी आदमी से पूछेंगे। क्या भारतीय राजनीति में अजय बनने के लिए ये छुट्टी वाली सोच से रिश्ता तोड़ना होगा? रूबिका, द पॉइंट इज, जो इतना बड़ा अजय लिया है ना, अजय। मैं आपको एक सीक्रेट और बताता हूँ। रूबिका की वजह से ही मोदी जी की सबसे ज्यादा ट्रोलिंग होती है। पूछो क्यों? क्या हुई? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आया था ना कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं मित्रों, ये रूबिका से बात करते हुए मोदी जी के मुंह से निकल गया था। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है और अभी तक ट्रोलिंग हो रही है। मोदी जी भी कहते होंगे आप भारतीय लोगों ने तो ये सारी चीज़ें देख ही ली होगी। और इस तिरंगे का जो साइड में दिख रहा है, इसकी जरा से भी इज्जत करते हो तो जागो अभी से भी। सरकार को तुमने बनाया है, तुम्हें सरकार ने नहीं बनाया है। और हाँ, अगर इस वीडियो में कोई गलती मुझसे हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।